अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और एसएमजे टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक और इंटरेस्टिंग फीचर देखेंगे वी लुकअप का, जो कि एक हम यूज केस को अप्लाई करते हुए उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कि एक मिस कॉल्स की मेरे पास ऐसे एक लिस्ट मौजूद है और मैं वी लुकअप को यूज करते हुए उन कॉलर आईडीज के अगेंस्ट नेम्स की मैपिंग करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम बेसिकली इस तरह से कुछ इवेंचुअली हमारी शीट की आउटपुट होगी जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी शीट के ऊपर। इस शीट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक लिस्ट है कॉन्टैक्ट्स की, जिसमें मेरे पास कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स हैं और उनके नाम हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास वो नंबर्स हैं जो कि मेरे पास सपोजिटली एक मिस कॉल्स की लिस्ट आई हुई है। अब मुझे ये पता करना है कि ये नंबर इस कॉन्टैक्ट में से किस किस लोगों के हैं। तो ये मैं अचीव करूंगा यूजिंग वी लुकअप। तो सबसे पहले तो वी लुकअप बेसिकली आपका बेसिकली वर्टिकल लुकअप कहलाता है। वो करता ये है कि आप जो भी उसको वैल्यू देते हैं उसको वो उस लिस्ट में वर्टिकली सर्च करता है, यानी कि वो पहला सेल सर्च करेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो फिर उससे नेक्स्ट नीचे जाएगा। तो जो एक रो को सेलेक्ट करके वर्टिकली नीचे मूव करता है और उस रो में पहुंचने के बाद फिर हॉरिजॉन्टली वो सर्च करता है। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं पहले यहाँ इक्वल्स टू का साइन डाल के वी लुकअप लिखूंगा, तो मेरे पास वो वी लुकअप का फॉर्मूला दे देगा। अच्छा, मेरे पास ये दिखा रहा है कि पहली वैल्यू वो उसको वो चाहिए जो कि मुझे सर्च करना है। तो मुझे क्योंकि ये वाला नंबर सर्च करना है वी लुकअप में, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉमा प्लेस करूंगा तो वो मुझे नेक्स्ट इनपुट पे ले आएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है टेबल अरे। टेबल एरे बेसिकली आपकी वो लोकेशन होगी या वो पूरा टेबल होगा जिसमें से आपको वैल्यू मैच करके और उस टेबल की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उठानी है। तो मेरे लिए ये पूरा टेबल होगा, यानी कि नंबर और नेम। मेरे पास अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल की मैंने इसको लोकेशन या पूरा टेबल का रेफरेंस दिया है, ये डायनामिक ना हो। डायनामिक से मुराद ये होती है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक फीचर होता है कि जैसे ही आप फॉर्मूला जो आपने एक सेल पे लगाया हुआ होता है वो आप जब उसको दूसरे सेल पे अप्लाई करते हैं तो वो उस सेल के रेफरेंस के लिहाज से उसको चेंज कर देता है। यानी कि जैसे कि ये D3 पे मैंने लगाया था, तो मैं इसको जब नीचे ड्रैग करके ले जाऊंगा तो D4 पे ये ऑटोमेटिकली इसको D4 कर देगा। इसी तरह अगले सेल के लिए इसको D5 कर देगा विदाउट मी डूइंग एनीथिंग। और अगर मैं इसको A3 और B14 को भी ऐसे रहने देता हूँ तो ये इसको फिर इसको भी चेंज कर देगा। इसको ये A4 और B15 फिर A5 B15 इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा करेगा तो फिर मेरा जो पूरा टेबल है उसकी तो रेफरेंसिंग आउट हो जाएगी। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो टेबल है मेरा वो फिक्स रहे। तो मैंने उसके लिए कॉलम और रो दोनों पे डॉलर लगा दिया, यानी कि मैंने उसको ये कह दिया कि जो कॉलम ए है और ए कॉलम ए और रो नंबर 3 से लेके कॉलम बी रो नंबर 14 तक ये फिक्स रहने चाहिए। तो ये हम अचीव करते हैं डॉलर साइन लगाने के बाद, यानी कि जो जो भी रेफरेंस है रो का और कॉलम का उससे पहले डॉलर साइन लगा देते हैं, तो वो उसको स्टैटिक कर देता है। तो वो मैं इसको जब ड्रैग डाउन या ड्रैग आउट करूंगा कहीं पे भी तो ये उसको चेंज नहीं करेगा। अब हम आते हैं तीसरी इनपुट की तरफ जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि मैं वी लुकअप में जब ये नंबर मैच हो जाएगा तो आपको उसका कौन सा इंडेक्स नंबर चाहिए, यानी कि उस टेबल का कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। अच्छा, एक चीज जो वी लुकअप में इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वी लुकअप हमेशा आपका जो भी टेबल रेफरेंस है उसके पहले कॉलम से चीजें मैच करेगा। तो आपने जो भी उसको लुकअप वैल्यू दी हुई है, यानी कि जैसे मैंने अपनी कॉलर आईडी दी हुई है, तो वो ये अज्यूम करेगा ये कॉलर आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो पहला कॉलम है। तो वी लुकअप हमेशा पहले कॉलम यानी कि जो कॉलम इंडेक्स 1 है उसमें मैच करता है। अब फिर आपको ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्जी के जो भी रिमेनिंग कॉलम्स हैं उसकी या वो वाला ही कॉलम उसकी आप वैल्यू दे देंगे, मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन उठा के देना जैसे ही ये वैल्यू मैच हो। तो बाय डिफॉल्ट उसका पहला कॉलम
इंडेक्स 1 होता है, दूसरा कॉलम इंडेक्स 2 एंड सो फोर्थ। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे नाम उठाना है विच इज इसके केस में कॉलम नंबर 2, तो मैं देता हूँ रेफरेंस 2। चौथा इसका इनपुट होता है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच मिले तो मैं आपको रिटर्न कर दूं वैल्यू, या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने उसको कह दिया कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, नंबर एग्जैक्टली जहां मैच हो मुझे वो वैल्यू रिटर्न करो। तो ये मैंने इसको फिर ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने फॉर एंड फेच करके ले आया। तो इसने किया ये कि एक दफा इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये गया D3 पे। D3 में जाने के बाद इसने A3 और B14 के बीच में जो टेबल है उसमें कॉलम नंबर 2 सर्च करना है। तो पहले इसने इस वैल्यू को सर्च किया, ये इस जगह पे गया, फिर इसने देखा ये मैच नहीं हुई, फिर यहाँ पे गया, इसी तरह ये मूव करते करते रो नंबर 9 पे आ गया। यहाँ पे इसने देखा ये वैल्यू मैच हो गई, सॉरी ये हमारी मैच होगी इधर रो नंबर 6 पे मैच हुई। तो अब इसने कहा कि नेक्स्ट आइटम क्या करना है मुझे, कि मुझे ये वैल्यू तो मिल गई। अब उसने कहा कि इसका जो कॉलम नंबर 2 है उसकी वैल्यू उठा के रिटर्न कर दो। तो उसने वैल्यू उठाई और मुझे यहाँ रिटर्न कर दिया। अब मैं इसी को डबल क्लिक कर दूंगा तो ये इसने यही आप देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूला बार में कि यही अपना जो फॉर्मूला है ये पूरा ट्रांसलेट कर दिया हर सेल के अगेंस्ट, और इंडिविजुअली उस सेल के अप्रोक्सीमेट या उसके लिहाज से उसने इंफॉर्मेशन उठा के रिटर्न कर दी। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट था वो एक अचीव हो गया कि हमने वी लुकअप को यूज करते हुए दो नंबर्स को मैच किया और उसके अगेंस्ट एक सर्टेन इंफॉर्मेशन उठा के अपने लिस्ट के अंदर पॉपुलेट कर ली। तो आई होप ये छोटी सी टिप, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वी लुकअप बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है एक्सेल का, और आपको ये मल्टीपल जगहों पे यूज आप कर सकते हैं। मैंने वी लुकअप की एक और भी वीडियो पहले बनाई है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको आई कार्ड पे दिख जाएगी, और उसको आप वो भी देख सकते हैं। उसमें एक डिफरेंट यूज केस बताया हुआ है, ये एक डिफरेंट यूज केस है, लेकिन दोनों वी लुकअप को सेम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा इस चैनल को, और इंशाल्लाह आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।